गरीब आदमी का खून चूस लिए आप 400 पार करेंगे बताइए। क्या खून चूस ले महाराज, इतना तो सुविधा दे रखे हैं। ऐसा क्यों लगे आप लोगों को लग रहा है कि 400 के पार जाएंगे? रोजगार के लिए काम किए, रोजगार के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे जो युवा है सब जा रहे हैं बाहर, तमिलनाडु बेंगलोर, ये क्या है? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इंडिया में काम मिलना चाहिए। जितना भी चीनी उद्योग था सब बंद हो गया। हाँ, घटोला करेगा तो सीबीआई बेचबेन करेगा। 1 किलो में खा लीजिएगा 1 महीना, 5 किलो 5 किलो में 1 महीना खा लीजिएगा। बोलिए। मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं इस बार? बिल्कुल मार रहे हैं। बिल्कुल मार रहे हैं। 100%। जो गठबंधन की सरकार है उनका कोई संभावना नहीं। कोई संभव नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा कि काम ही वैसा उन्होंने ऐसा किया है। मोदी जी ने काम किया? मोदी जी 100% सब काम वही कर रहे हैं। क्या काम किए? जैसे कि सब कुछ तो वही कर रहे हैं। राशन दे रहे हैं किसान को। रोजगार के लिए काम किए, रोजगार के लिए भी कर रहे हैं। तो ये जो इतने सारे जो युवा है सब जा रहे हैं बाहर, तमिलनाडु बेंगलोर, ये क्या है? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए। इंडिया में काम मिलना चाहिए। इंडिया मतलब बिहार में? हाँ, बिहार में काम मिलना चाहिए। बिहार वाले तो आप मान रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं कर रहे? मोदी जी तो सब काम कर रहे हैं हाई लेवल पे। बोले थे ना 2 करोड़ युवा को हर साल रोजगार देंगे, दिए हैं 2 करोड़। 10 साल में 20 करोड़, तो 2 करोड़ भी दिए? 2 करोड़ तो नहीं नहीं दिए हैं, तो मोदी जी पिछड़ गए इसमें। पिछड़े नहीं है। अच्छा। नहीं है। 400 पर जा रहे हैं मोदी जी। 400, हाँ 400 आ रहा है उनका। 400 पर आ रहा है। ईवीएम सेट है? ईवीएम इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हैं तो ईवीएम सेट है, इसका मतलब? 400 पार तो जाएंगे ही जाएंगे। क्या बोल रहे हैं? 400 पार तो जाएंगे ही जाएंगे। 400 पर जा रहे हैं? जाएंगे ही जाएंगे। जो विपक्ष में है वो नहीं आने वाले? राहुल गांधी नहीं, कुछ भी नहीं आएंगे ही नहीं। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई साहब? ऐसा क्यों लगे आप लोगों को लग रहा है कि 400 के पार जाएंगे? 14 से लेके 2024 होने जा रहा है। क्या आपको सरकारी जॉब कितना दे पाए वो? अरे सरकारी जॉब सबको मिलना जरूरी है। ठीक है, सरकारी जॉब नहीं तो आप कितने ज्यादा इंडस्ट्री पकौड़ा बेच सकते हैं। बिहार में कितना इंडस्ट्री खोल पाए? जितना भी चीनी उद्योग था सब बंद हो गया। अच्छा, ठीक है, जितना भी तरह का छोटा छोटा इंडस्ट्री हुआ करता था इधर आपका ये दरभंगा साइड में, इधर जितना भी था सब बंद कर दिया गया। तो अग्निवीर से रोजगार नहीं दिया मोदी जी? इवन इतना ही सोचिए, जो एक फौजी का जॉब था उसको अग्निवीर का नाम दे दिए कि 4 साल के बाद अब रिटायर हो जाइए। बेचारा 4 साल बाद 18 से अगर देखा जाए तो 22 साल में वो युवा होता है, उस समय उसको कहा जाएगा कि आप रिटायर हो गए। ये क्या मतलब हो गया रिटायर हो गए? 22 साल का युवा रिटायर होता है? वाह, मतलब 25 लाख रुपया भी तो दे रहे हैं। नहीं, तो सवाल यहाँ 25 लाख का नहीं है। सवाल यहाँ 25 लाख का नहीं। आप अपने सोचिए, वो जो 60 साल तक अपने एज तक वो काम कर सकता है या 40 साल का एज तक काम कर सकता है वो एक फौजी, उसको आप 22 साल में ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। ये क्या मतलब हो गया? रिटायरमेंट करते हैं। हाँ, तो 22 साल में रिटायरमेंट का क्या मतलब हो गया? ये तो एक आतंकवादी होता है ना, ISI, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग वही युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, वही युवा पीढ़ी को ट्रेनिंग दे करके वो मतलब आप देश के जो सेना है उनको आप ISS से कंपेयर कर रहे हैं? हम ISS से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वहां पर वो लोग क्या सोचते हैं, वो लोग कि 16-17 साल का युवा में बहुत ज्यादा फुर्ती होती है तो उस तरह से उस गतिविधि में भेजे। तो वही चीज क्या हम लोग भी सोच रहे नहीं, हम अपने फौजियों का सम्मान करते हैं। उनको 22 साल की उम्र में नहीं, 40 साल 45 साल जो छोड़ दीजिए वो सब छोड़िए। मतलब मोदी जी 400 पार नहीं कर रहे? मेरे अकॉर्डिंग 400 नहीं, लगभग जीत तो सुनिश्चित है। मोदी जी आ रहे हैं? हाँ, मोदी जी आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन विपक्ष की सरकार नहीं बनेगी? विपक्ष की सरकार इसलिए विपक्ष में एकता नहीं है। सबसे अच्छा। बड़ा एकजुटता अगर होता ना आज, जैसे देखिए ना, नीतीश कुमार खुद ही पूरा एजेंडा 2024 के फरवरी तक लेके चल रहे थे, आज 1 महीना में क्या हो गया? बताइए भाई साहब, ये कह रहे हैं विपक्ष में एकता नहीं है। नहीं है, सच में नहीं है। तो विपक्ष वाले तो कह रहे हैं कि मोदी जी CBI और ED को भेज के हमें तोड़ रहे हैं। उनका बोलना गलत है ना। सीबीआई आप मतलब कि आप चोरी करेंगे तो हमारे ऊपर थोड़ी भी सीबीआई आएगा। अच्छा। चोरी करेंगे उन्हीं को पास जाएंगे ना। वो तो मोदी जी भेज रहे हैं ना। नहीं, ये गलत है। ये तो गलत है। ये नहीं, वो नहीं भेज रहे। वो नहीं भेज रहा है। हाँ, घटोला करेगा तो सीबीआई बेचबेन करेगा। CBI मतलब ये लोग गलत कर रखा है। हाँ, जो गलत करेगा उसके लिए सीबीआई। वैसा बीजेपी में वैसा नहीं है। ये केवल आप अपने सोचे, जो भी सरकार होती है ना वो विपक्ष को कमजोर करने के लिए ED या CBI का सहारा लेती है। तो बात तो सही है ना। जो बीजेपी के खिलाफ है उसको जेल में डाल दे रही है, तो सच है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऐसा है ना। सब बड़ा चोर है पूरे भी आप भारत में, इवन इसमें भी है, बीजेपी में है, लेकिन उस पर थोड़ी हम कार्रवाई करेंगे। क्यों? क्योंकि तो अपना दही है, अपने दही को कौन खट्टा कहता है भाई? सवाल ये है अच्छा, कि अपने चीजों को वो नहीं कर रहे हैं।
क्रिटिसाइज केवल विपक्ष को करना है। अगर वो सच्चे देशभक्त है ना, अगर देश का भला करना चाहते हैं ना, तो बीजेपी के इंटरनल चीज में भी वो जांच करवाए और वहाँ के जांच एजेंसी को लगाए और वहाँ से भी जो निकल करके आता है वो भी सामने रखे, तभी मानेंगे कि हाँ वो सच्चे देशभक्त है। ऐसा नहीं कहा सकता कि केवल एक ही पार्टी को हम केवल क्रिटिसाइज करते रहे। गलत तो बात है। केजरीवाल जी को जब 9 समन अरविंद केजरीवाल 9 समन भेजा गया, वो नहीं गए, वो घोटाला कर रखे हैं, तभी ना उनको डर था। नहीं, सवाल ये एक 9 समन और 10 समन का नहीं है, केवल वो इसी पार्टी पर ही क्यों शुरू से पड़े हुए हैं, और कोई पार्टी नहीं था। और क्या उनके अपने पार्टी में नहीं है? अपने जो अलायंस बनाए हुए थे, लालू जी पे भी तो छापा पड़ रहा आप अपने सोचिए ना, नीतीश को क्रिटिसाइज 4 साल 5 साल तक करते रहे, फिर उन्हीं के साथ जाकर के गठबंधन में सरकार बना रहे हैं, ये क्या मतलब हुआ? अच्छा, कोई मतलब ही नहीं बनता है। वो जहाँ पे जिसका फायदा होता है पॉलिटिकल पार्टी वहीं जाता है, सिंपल बात। 400 कहाँ से जाएंगे भैया? अरे तो अभी तो एक यहाँ थे तो बोल रहे थे कि 400 पार जाएंगे मोदी। गरीब आदमी का खून चूस लिए, आप 400 पार करेंगे? बताइए। क्या खून चूस ले महाराज, इतना तो सुविधा दे रखे हैं। बताइए, अभी पेट्रोल में दाम कम हुआ है, गैस सिलेंडर का दाम कम किया मोदी। चुनाव ना आ गया भैया। अच्छा, ये चुनाव जब आएगा भैया, कभी पेट्रोल पर दाम घटेगा, कभी डीजल पर दाम घटेगा, कभी बहाली निकाल देगा नौकरी का, रेलवे का वैकेंसी निकाल देगा। अच्छा, सब चुनाव के लिए। चुनाव के लिए खाली 2 महीना, 2 महीना खाली इंतजार करिए, उसके बाद वैकेंसी निकालने के बाद एग्जाम दीजिए तो पेपर ले ली। अच्छा, बच्चा सब तबाह है, ढंग से एक एग्जाम नहीं करवा पा रहे। कोई पैसे नहीं हो रहा है। कितना अभी यूपी में चुनाव ऐसी हुआ, पेपर लीक हो गया, एग्जाम पड़ा था, सब लीक हो गया, साल भर का उसका मेहनत का। तो मोदी जी कह रहे हैं कि 80 करोड़ मतलब गरीब को हम फ्री में राशन दे रहे हैं, तो अब 1 किलो में खा लीजिएगा 1 महीना, 5 किलो 5 किलो में 1 महीना खा लीजिएगा, बोलिए। अरे तो कुछ नहीं से अच्छा, कुछ तो सही, कुछ तो मिल रहा है ना। 2 दिन तो नहीं चलेगा भैया। अच्छा, बताइए, झोला लेके चल रहे हैं, 500 रुपया भी नहीं मिल पाता है। 500 रुपये में राशन नहीं हो पा रहा, कहाँ मिल रहा है भैया? महंगाई बढ़ गया, महंगाई तो चरम सीमा पर है, देख ही रहे हैं। किसको वोट दीजिएगा? वोट तो देंगे भैया, जो रोजगार देगा उसी को देंगे। तो फिर भी किसको बताइए? तो सब कोई जान रहा है कौन बिहार में रोजगार दिया है। यानी कि अब तेजस्वी यादव को दीजिएगा। बस अब सब क्या बोले। अच्छा, बस वही है। तो आप ये जो हल्ला फैल गया है कि तेजस्वी ने रोजगार दिया है, नीतीश जी रोजगार नहीं दिए हैं। नीतीश जी 15 साल से देख ही रहे हैं कितना रोजगार दिए हैं बच्चा सबको। अरे तो अभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो तेजस्वी कैसे रोजगार दे दिए बिना नीतीश कुमार के? नीतीश कुमार रोजगार जब देना, ये जो झूठ मूठ का जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि तेजस्वी ने रोजगार दे दिया, नीतीश कुमार कुछ नहीं किए, झाल पीट रहे थे, ये सब जुमला है सब। अच्छा, अपना अगर अभी नीतीश जी इधर आ जाए तेजस्वी में तो ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। सब कुर्सी का खेला है भैया। क्या बोल रहा था? वैकेंसी कब का था? ये वैकेंसी आपको जनवरी के समय का, और उस समय जो है इसका अलायंस था, किसका नाम है, जदयू का और आरजेडी का था। तो तब फिर तो वो TRE 3 का जो नोटिफिकेशन निकला था वो आपको जनवरी के आसपास निकला था। ये जब हटे हैं, इधर फरवरी में हटे हैं, तो इसका मतलब है तेजस्वी के समय का है। तो तेजस्वी कहीं ना कहीं क्रेडिट तो जरूर लेंगे, वो बिल्कुल लेंगे, वही ले रहे हैं। झूठा क्रेडिट ले रहे हैं या सही में रोजगार? अब देखिए, यहाँ पे हम ये चीज निर्णय के लिए तो नहीं बैठे हैं कि वो सही निर्णय ले रहे हैं कि गलत की रोजगार दे रहे हैं, लेकिन जो जनता को दिख रहा है वो उन्हीं के सरकार में दिख रहा है, ठीक है, तो उनको क्रेडिट जाता है, सिंपल बात है। तेजस्वी यादव आप अपने सोचिए ना, इसके पहले भी जब वो अलायंस पार्टी में बीजेपी के साथ, बिहार के लिए कौन बेहतर है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? देखिए, सभी कीचड़ में है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन उसी में हमको अच्छा, थोड़ा सा भी अच्छा तलाशना है तो फिलहाल के लिए आरजेडी को लाना चाहिए, इस बार लाना चाहिए, इस बार लाना चाहिए आरजेडी, मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, हम ये पुरानी बातों को भूल जाए, पुरानी बातों को लेकर के चलेंगे तो भारत पाकिस्तान का भी युद्ध कभी भी खत्म ही नहीं होगा, ठीक ना। तो पुरानी बातों को भूल करके 15 साल मानते हैं जंगल राज ही रहा था, चलिए स्वीकार करते हैं। आप मानते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था, ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं वैसा नहीं होगा, ठीक है। वो इस चीज के लिए बहुत बार क्षमा प्रार्थना भी कर चुके हैं, ठीक है। जो तो हुआ सो हुआ, लेकिन हर बार जरूरी नहीं कि वैसा हो। और अच्छा नेतृत्व है, ऐसा नहीं है, हम सभी को नहीं कर रहे। तेजस्वी यादव, तेज प्रताप वगैरह उतना अच्छा नेतृत्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव में है, तेज प्रताप में उतना नहीं है, लेकिन तेजस्वी में है। तेजस्वी में है। मोदी जी 400 पार कर रहे हैं, देखिए अब तो सामने आएगा। आपको क्या लग तो रहा है, लेकिन पूरा फाइनल नहीं बता सकते। आप मतलब मोदी जी हैट्रिक मार रहे हैं आपके हिसाब से? जी, हमारे गठबंधन की सरकार नहीं बन रही, इंडिया गठबंधन जो है वो नहीं बनेगी। वो नहीं बनेगी, क्या कोई कारण है? क्योंकि वैसा नेता ही नहीं है। अरे तो है नहीं, केजरीवाल है, ममता है, राहुल गांधी है, सब तो
अपना ही खींचने को तैयार है। अभी तक कोई फाइनल ही नहीं हुआ कि कौन बैठेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। क्या अच्छा, विपक्ष में कहाँ एकता है, एकता नहीं है, कहाँ है? इसी वजह से मोदी जी जीतेंगे या मोदी जी ने काम किया है इस वजह से जीतेंगे? देखिए दोनों ही बात है। अच्छा विदेशी जो नीति है वो तगड़ा है। अच्छा जो मतलब अपना एग्रीकल्चर हो या मतलब जो भी हम इम्पोर्ट बाहर से मंगाते थे वो यहाँ पर बन रहा है। अच्छा, बाहर का सामान अब यहाँ बनने लगा, यही कहना चाह रहे हैं? हाँ, मोदी जी ने काम किया। मोदी जी ने रोड भी बनाया, क्या नहीं नहीं, किया? नितिन गडकरी का काम तो अच्छा है, ये तो सब कोई मान रहा है। हाँ, तो क्या मोदी जी रोजगार में अच्छा किए हैं कि नहीं? रोजगार में देखिए भैया, रोजगार में तो बिहार सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर चले तभी रोजगार मिलेगा। तो फिर क्यों बोले थे कि हर साल 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे? देखिए बोलने को तो सभी बोलता है, कौन नहीं झूठ बोलते हैं इसका मतलब? कौन नहीं बोलता है? दिए भी हैं लेकिन उतना नहीं दिए हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।